The given table show the number of cakes sold in 3 shop A, B, HC and 4 days Sunday, Monday, Tuesday and Wednesday. 3 प्रकार के केक हैं और वो रविवार से लेकर गुरुवार तक हैं, बुध तक। Find the difference between the total cakes sold and Sunday. संडे को टोटल केक्स निकालो। 5 4 9 4 कितना आएगा 13 और 6 6 12 12 8 कितना आ जाएगा 20 और टोटल केक्स मंडे तो 32 और कितना 50 30 80 80 और 30 कितना हो जाएगा 80 और 30 2 8 2 10 11 1 10 में से जाएगा 91। The average number of cakes sold on Tuesday BCD is 42। BCD 42 तो 3 का एवरेज है 3 दूना 6 3 4 12 82 और 126 और किस तरह है ट्यूजडे को BCD निकालना है तो BCD का मतलब हो जाएगा 98। यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 8 और 11 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 2 28 हो जाएगा, यानी कि D की वैल्यू कितनी है 28 हो जाएगी। Find the difference between the number of the cakes A and D on Tuesday। 156 मारेंगे 28 ही तो आएगा। If the ratio of the number of cakes on Wednesday and Thursday in the shop C and 5। अच्छा तो सी वाली देखो, सी का वेडनेसडे एंड थर्सडे का कितना हो जाएगा तो फिर 4 और 5 का रेशियो आ रहा है तो यहाँ पर कितना है 48, ये वाला वैल्यू कितना है 48 तो 4 का अगर 12 जा रहा है 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 60 हो जाएगा, यानी कि थर्सडे कितना है 60। एंड द नंबर ऑफ केक सोल्ड थर्सडे इन शॉप बी इज 19 मोर देन द केक सोल्ड थर्सडे इन शॉप सी। थर्सडे तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन थर्सडे इन शॉप बी 19 मोर देन द केक। अच्छा इससे ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा बी में कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ द केक बी 79 ऑप्शन में है। Find the ratio of the number of the cakes sold shop A on Tuesday। शॉप A on कितना हो जाएगा Tuesday 56 एंड वेडनेसडे टुगेदर तो यहाँ पर होगा 70 कितना 7 5 12 126। द नंबर ऑफ केक सोल्ड C ऑन द वेडनेसडे कितना आ जाएगा 48 कितना हो जाएगा तो फिर 3 से काट दो तो कितना आएगा 16 3 48 होगा 3 4 12 3 2 6 2 से काट दो 21 आएगा 2 से काटो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा तो रेशियो 21:8 तो आ ही रहा है 21:8 हो जाएगा। नंबर ऑफ द केक सोल्ड शॉप सी ऑन मंडे कितना आएगा 32 इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन द केक वेडनेसडे। सेम सी में निकालना है, वेडनेसडे कितना आएगा 48 कितना हो जाएगा लेस कितना है तो फिर 16 दूना 32 और 16 48 एक गोटा कितना आएगा 3 33% यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 33% यहाँ पर हो जाएगा। बस ये हमारी DI थी, ठीक है, ये हमारी 5 नंबर की DI थी।
इस टाइप का क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले इसमें अगर हम 2/3, जैसे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2/3 आएगी और कितना आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमको डिस्टेंस कवर कराना है। लेकिन 30 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए तो हमें यहाँ पर ले लेना चाहिए, हमें यहाँ पर 90 लेना चाहिए ना, हमें यहाँ पर 90 ले लेना चाहिए। अगर यहाँ पर 90 लेंगे 30 3 90, 30 दूना 60 और बचेगा 30, तो बिल्कुल हमें मान लेना चाहिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 90 है। अब अगर इसकी 2/3 90 करोगे तो यार 40 वहाँ से 60 है तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। देखो 90 हो गया, यानी कि 60 डिस्टेंस चल रहा है तो कितना घंटे इसको लग रहा है, 1 घंटा लगेगा। टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना है 90। अब टोटल टाइम यहाँ चाहिए, यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू ए कितना हो गई 45 हो जा रही है नहीं। तो टाइम कितना लग रहा है उसको 3 आवर कवर करने में लग रहा है, तो उसको आवर यहाँ पर कितना लग रहा है 3 घंटे लग रहा है। तो ये कितना हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड हमारी ये हो गई, लेकिन हमें एवरेज स्पीड कहाँ चाहिए था, गलत करना है। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x/3 और ये किसके कवर चलता है 60 किलोमीटर से चलता है, प्लस का x/3 कितने चलता है 30 किलोमीटर से चलता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 आवर टोटल लग रहा है। तो यहाँ पर x/3 कामा ले लो तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 30। ये टोटल सेम वैल्यू हो गई, ये हो जाएगी यहाँ पर अगर 2x/3 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 9, 3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 में 135, x बराबर कितना हो जाएगा 135 किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 135, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, बाइसिकल से कितना कवर किया ये पूछा गया है, तो बाइसिकल से अगर कवर करना है इसको तो यहाँ पर बाइसिकल से अगर कवर करना है तो इसके लिए देखो कितना का 135 बटे कितना हो जाएगा 13 से निकालो 3 × 12 का 3 × 25 15 का 45 किलोमीटर हो जाएगा। मुझे लगा टोटल निकालना है। एट एन इलेक्शन इन्वॉल्व द 2 कैंडिडेट 60 वोट्स मोर द डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए। ठीक है, अगर 68 वोट इनवैलिड हो गए हैं और ये 52 और 48 इनका गैप कितने का आ रहा है 4% के आ रहा है। ठीक है, तो फिर 98 और 68 ये जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा, कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो 8 पढ़ा तो ये भी था, लेकिन ये बाद में अवैध घोषित हुआ है ना। 8 8 16 हो जाएगा, 9 6 15 कितना हो जाएगा 16। At an election involving the 2 candidates, 68 votes were declared invalid. The winning candidate secured the 52 and win by the 98. The total number of the votes polled each कितना हो गई, तो यहाँ पर देखो 4% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 98 के बराबर हो गई। ठीक है, 4 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 98 की हो गई। तो फिर यहाँ पर 2% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 49 की हो जाएगी। 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 49 × 50 0 9 45 5 20 4 24 2450 हो गया। ठीक है, 2450 ये हो गया है, 2450 ये हो गया है। और इसमें 2450, लेकिन 60 वोट हमारे क्या थे वो इनवैलिड हो गए थे, तो इसमें 68 जोड़ देंगे तो कितना 8 आएगा, 6 5 11 हो गया, 5 का 2518 वोट आएगा।
आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट 12% लैपटॉप सोल्ड इतना परसेंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस बराबर कितना होगा 88, यहाँ पर कितना होगा 22880 बराबर कितना होगा 00। यहाँ पर से आपको करना पड़ेगा 8 11 से 11 8 88 हो जाएगा, 11 दूना 22 11 8 88, फिर उसके बाद 2 0 स्टार्ट होगा। तो फिर यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा, फिर 11 8 से काटना पड़ेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा 4, फिर 8 छंग 48 कितना होगा 26,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हो जाएगा। पी क्यू आर स्टार्टअप विद बिजनेस फ्लावला इतना द टोटल लॉस इतने का हो रहा है। तो व्हाट इज द लॉस शेयर ऑफ पी, व्हाट इज द लॉस शेयर ऑफ पी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कितने रहेगा 35 65 और 75, 5 से इनका कैंसिल कर दो क्योंकि ईयर से हमें कोई मतलब नहीं ईयर लिखने का। 5 7 35 यहाँ पर आएगा 13 और 5 से कितना हो जाएगा 75, 75 का हो जाएगा 15 बचे 75, 13 7 20 30 45 45 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 45 ये टोटल लॉस 45 के बराबर हो जा रहा है। टोटल लॉस कितना आया 45 के, और हमें चाहिए क्या, हमें 7000 का 45 इंटू एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू हमें 15 के बराबर चाहिए। 15 के यहाँ पर 15 तो कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा क्या, 5 7 35 5 13 बचे 65 5 15 बचे 75, तो कितना होगा 13 7 20 30 35 आएगा। ये मैं सोच रहा हूँ 45 किसी का 35 हो जाएगा। तो 35 की वैल्यू अगर किसके बराबर है 7000 के बराबर है, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, 200 आएगा, और 200 की वैल्यू इसके बराबर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अरे कितना आ रहा 35, टोटल लॉस इज 70,000। इसका पूछा है पी का, ओके पी का 14,000 रहेगा, मुझे लगा इसका पूछा है आर का। ये एक छोटी सी कैशलेट डीआई से कहते हैं। ये भी स्टार्ट है बिजनेस नहीं है, ये भी इनकम प्रॉफिट, लेकिन ये थोड़ा उसके करके A and B start a business with इतना at the invest a 12 month and B invest an month. After 1 year the investment A and B 15:4 and the share of the profit A। देखो इसको कैसे करेंगे, ये 10,000 के कितने 12 महीने के लिए लगाता है, और B कितना इन्वेस्ट n महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है, कितना 14 के। ठीक है, 14 के, ये 10 के ये करेंगे 12 के। अब आगे क्या रहा, आफ्टर 1 ईयर देयर इन्वेस्टमेंट ए बी 15:4 का रेशियो हो गया। 1 ईयर के बाद 15 और 14 का इनका इन्वेस्टमेंट आया है। तो द शेयर ऑफ प्रॉफिट ए इज 1200, द टोटल इतना, तो यहाँ से निकालो ना, तो अगर टोटल इनका प्रॉफिट कितना आ जा रहा, आर का ए का 1200 हो जा रहा है, और 2320 अगर यहाँ से हो रहा है, तो 1200 माइनस करने के बाद कितना आएगा 112 आएगा, 1120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। A इन्वेस्टमेंट फॉर n मंथ एंड B इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ एंड टोटल प्रॉफिट इतना, देन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट B इज Z रुपया। अच्छा, तो हमें सारी वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो, इस 10 से इस 10 कैंसिल हो गया, ये K से K कैंसिल हो जाएगा, 12/14 ये 12 से 12 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 112 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 7 98 14 8 112,
14 अट्ठे n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो पहला क्वेश्चन तो यही सही होगा, n बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द जेड। अब फिर हमें यहाँ से दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कह रहा है कि अगर ए इन्वेस्ट करे n मंथ के लिए, ए को हमने इन्वेस्ट करा लिया 10 के को हमने n मंथ के लिए इन्वेस्ट करा लिया, एंड बी इन्वेस्ट 12 मंथ, और ये 14 के जो है ये 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करवा लिया, एंड टोटल प्रॉफिट 775 हो गया। तो यन मंथ के लिए हमने करा, तो यन तो मेरा सेम है, तो इसको मैं यहाँ कर दूँ 8 कर दूँ, और फिर अब इनका यहाँ से अगर रेशियो बना लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 14 इंटू कितना आएगा 12, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे 20 आएगा, 4 से काटोगे 3 आएगा, फिर 2 से काटोगे 7 आएगा, फिर 2 से काटोगे 3 10 आएगा। 10 और 21 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर हो गया 32 का रेशियो, 32 के रेशियो किसके बराबर है 7750 के, एंड द टोटल प्रॉफिट इतना, देन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी इज रुपया जेड। बी का हमें प्रॉफिट अगर निकालना है तो यहाँ पर कितना आएगा 21, तो फिर 21 बट्टे कितना हो जाएगा 32 इंटू 775, यही बराबर किसके है, हमारा जेड के बराबर है। तो 7 का मल्टीपल आप देख लो यहाँ से, 7 छंग 42 हो जाएगा, फिर 42 5 ये नहीं होगा, फिर 7 छंग 7 7 49 और 3 हाँ ये हो सकता है, 7 8 56 ये नहीं होगा, 7 8 56 6 65 ये होगा ही नहीं, फिर आएगा 7 छंग 42 5 55 ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन ये सही होगा। विच ऑफ द वर्क्स, अच्छा यहाँ से अब रीजनिंग चालू हो गया।